म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त और आज की कहानी है कैसे हैं अंगूर। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। कहानी पढ़कर मुझे लगा कि आज की लोमड़ी जो दिल्ली के चिड़ियाघर में रहती है बहुत समझदार है। तो आइए सुनते हैं कहानी कैसे हैं अंगूर। तेज सूरज चमक रहा था। सभी पशु पक्षी दोपहर में अपने अपने घरों में थे। जानवर पेट भर खाना खाकर सुस्ता रहे थे। कहीं पेड़ पर बंदर अपने बच्चों से लिपटे सो रहे थे। कहीं शेर अपनी मांद में उबासी ले रहा था। पक्षियों ने भी पत्तों से अपने घोंसलों को ढक लिया था। दोपहर में गर्म लू चल रही थी। दिल्ली के चिड़ियाघर में सन्नाटा था। चिड़ियाघर घूमने आए लोगों की संख्या न के बराबर थी। दिल्ली की गर्मियों में तो यूं भी सूरज ज्वालामुखी बन जाता है। हवा भी अपने घर सो रही थी शायद। बस एक आध चिड़ियों की आवाज सुनाई देती। वही आवाज सन्नाटे की सी सी की आवाज को तोड़ती। एक लोमड़ी अपने बाड़े में बैठी थी। उसे आज खाना तो मिला था, पर उसका मन नहीं भरा था। बाड़े में घूमते घूमते वह उसके पिछले छोर पर पहुंच गई। पेड़ों के झुरमुट से वह पूरी जगह घिरी हुई थी। उसी से लगता हुआ बंदरों का पिंजरा था। बंदर सुबह से पूरी धमाचौकड़ी मचा चुके थे। अब सभी सुस्ता रहे थे। तभी उसने देखा एक अंगूर की बेल। अंगूर की बेल एक पेड़ से लिपटी थी। नीचे का आधा हिस्सा बंदरों के बाड़े में और ऊपर का आधा हिस्सा लोमड़ी के बाड़े में। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, बस अंगूर मिल जाएं, मेरी भूख मिट जाएगी, फिर तो मैं चैन की नींद सोऊंगी। उसने ऊंची छलांग लगाई, पर अंगूर ऊंचाई पर थे। उसके हाथ कुछ न लगा। उसने दोबारा प्रयास किया। पंजे लगने से कुछ पत्ते ही झड़कर नीचे आ गिरे। अंगूर अब भी वहीं के वहीं लटक रहे थे। दोबारा भी वह असफल रही। लोमड़ी से रहा नहीं गया। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने एक बार और छलांग लगाई, पर इस बार एक अंगूर टूटकर नीचे गिर पड़ा। वह अंगूर पर झपटी। अंगूर बहुत मीठा था। अब वह कहाँ मानने वाली थी। रस भरी मनपसंद चीजें खाने का तो सबका ही मन होता है ना। उसने सोचा, कुछ भी हो जाए, अब तो अंगूर खाकर ही मानेगी। उसने पूरी ताकत से एक और छलांग लगाई। इस बार उसका पंजा अंगूर की बेल के ऊपर पेड़ की टहनी पर सोते एक बंदर को जा लगा। बंदर नींद के नशे में गुर्राया। थोड़ा देखा, फिर सो गया। गहरी नींद में तो हम भी उठाने पर भी नहीं उठते। बस फिर क्या था। लोमड़ी ने जमीन से एक पत्थर उठाया। पेड़ पर सो रहे बंदर को वही पत्थर मारा। पत्थर सीधा बंदर के मुंह पर लगा। बंदर तो हक्का बक्का रह गया। उसकी नींद उड़ गई। आंखें मसलते हुए उसने देखा एक लोमड़ी उस पर पत्थरों की बरसात कर रही है। कुछ देर बाद उसको होश आया। वह बोला, अरे कौन हो तुम? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? पर लोमड़ी ने तो जैसे कान ही बंद कर लिए। बंदर गुस्से में गुर्राया। वह अपने आसपास कोई मारने की चीज देखने लगा। दूसरी ओर से लोमड़ी लगातार उसे पत्थर फेंक रही थी। उसे तो बस अंगूर किसी भी कीमत पर चाहिए थे। तभी बंदर को अंगूर के गुच्छे दिखाई दिए। बस फिर क्या था। वह बेल के साथ वाली टहनी पर बैठा लगातार बिना देखे अंगूर के गुच्छे तोड़ तोड़ कर लोमड़ी की ओर फेंकने लगा। उसे क्या पता था
कि लोमड़ी तो यही चाहती है। लोमड़ी की तरकीब काम कर गई। लोमड़ी खुश हो गई। कुछ देर बाद बंदर को होश आया। उसने देखा ना तो वहां लोमड़ी थी ना अंगूर के गुच्छे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.